हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अत्यधिक दीर्घवृत्तीय कक्षा में कर रहा है। क्या अपनी कक्षा में धूमकेतु की शुरू से अंत तक रैखिक चाल, कोणीय चाल, कोणीय संवेग, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा का मान नियत रहती है। सूर्य के अति निकट आने पर धूमकेतु के द्रव्यमान में ह्रास को नगण्य मानिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न में कहा गया है कोई धूमकेतु है जो सूर्य के परिक्रमा कर रहा है, वो भी दीर्घवृत्तीय कक्षा में। तो बच्चों, इसमें हम केपलर के द्वितीय नियम अर्थात क्षेत्रफलों के नियम को समझ लेते हैं। क्षेत्रफलों का नियम, तो इसके लिए बच्चों हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई भी ग्रह या धूमकेतु कोई है, वो इस प्रकार से दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। बच्चों, इसके किसी एक नाभि पर, दीर्घवृत्तीय कक्षा के एक नाभि पर यहाँ पे सूर्य होता है बच्चों, इसे हम सूर्य कहते हैं। और ये हमारा धूमकेतु हो गया जो इस दीर्घवृत्तीय कक्षा पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। तो बच्चों, जो हमारा क्षेत्रफलों का नियम होता है वो ये कहता है कि ये जो धूमकेतु है ये समान समय में समान क्षेत्रफल को तय करता है। अर्थात बच्चों, सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा है, ये अगर मान लें कि डेल्टा टी समय में यहाँ पे डेल्टा ए क्षेत्रफल तय करती है बच्चों, और उतने ही समय में जब सूर्य के पास है तो भी ये जो क्षेत्रफल तय करेगा, तो दोनों क्षेत्रफल का मान जो है बच्चों समान रहेगा। अर्थात बच्चों, अगर ये वाला क्षेत्रफल जो है ये डेल्टा टी समय में तय किया गया क्षेत्रफल है, अगर इसका मान बच्चों डेल्टा ए है, तो इधर डेल्टा टी समय में तय किया गया क्षेत्रफल कुल जो है इसका मान भी डेल्टा ए होगा। अर्थात बच्चों, समान समय में तय किया गया क्षेत्रफल का मान समान होता है। यही हमारा केपलर का द्वितीय नियम है। इसका अर्थ ये हो बच्चों कि डेल्टा ए भागे डेल्टा टी जो है इसका मान नियत रहेगा, ये एक नियतांक रहेगा। जब ये सूर्य के करीब होगा तब इसकी चाल बहुत तेज होगी, जब सूर्य के दूर होगा तब इसकी चाल धीरे होगी, जिससे कि समान क्षेत्रफल को तय कर पाए। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को देखते हैं। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि कक्षा में परिक्रमा के दौरान शुरू से अंत तक रैखिक चाल के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। पहला बच्चों, जैसा कि अभी हमने मूल अवधारणा में देखा कि ये समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, तो जब दूर रहेगा तो यहाँ पे रैखिक चाल कम होगी, जब पास में होगा तो रैखिक चाल अधिक होगी। अर्थात रैखिक चाल जो है बच्चों वो नियत नहीं रहती है, वो बदलती रहती है। दूसरा बच्चों, हमसे पूछा गया है प्रश्न में कोणीय चाल के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं कोणीय चाल। बच्चों, जैसा कि इस चित्र में हमने दिखाया कि यहाँ पे जब दूर रहेगा तब धीरे चलेगा, अर्थात ये जो क्षेत्रफल है बच्चों ये हमेशा नियत रहेगा, समान समय में चला गया क्षेत्रफल। यहाँ पे अगर हम डेल्टा थीटा वन देखें बच्चों, डेल्टा थीटा वन और यहाँ पे डेल्टा थीटा टू, तो बच्चों ये जो डेल्टा थीटा वन है ये भी डेल्टा टी समय में तय किया गया है, और ये जो ये वाला कोण है ये भी डेल्टा टी समय में तय किया गया है। तो हमें दिख रहा है कि ये डेल्टा थीटा टू का मान जो है बच्चों बड़ा है डेल्टा थीटा वन से। अर्थात बच्चों, समान समय में ये समान कोण तय नहीं करता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि कोणीय चाल का मान जो है बच्चों वो परिक्रमा के दौरान नियत नहीं रहती है। अगला चलिए बच्चों देख लेते हैं। तो अगला इसमें दिया गया है कि कोणीय संवेग का मान नियत रहता है कि नहीं। चलिए इसको देख लेते हैं। कोणीय संवेग बच्चों, इसके लिए मान लेते हैं ये हमारी दीर्घवृत्तीय कक्षा इस प्रकार थी और इस पे धूमकेतु चक्कर लगा रहा है। यहाँ हमारा सूर्य था, तो यहाँ पे बच्चों धूमकेतु है, इस समय दूरी हम अगर r मान लें तथा इसकी चाल v मान लें बच्चों, तो डेल्टा टी समय में जो ये दूरी चलेगा वो हो जाएगा v गुणे डेल्टा टी दूरी। मान लीजिए यहाँ से यहाँ पहुंच गया बच्चों, तो इस स्थिति में डेल्टा टी समय में जो चला गया क्षेत्रफल होगा वो इतना होगा बच्चों, और इसका मान अगर हम देखें तो क्षेत्रफल डेल्टा ए मान लेते हैं, ये हो जाएगा बच्चों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे, ये बहुत छोटा डेल्टा टी समय तो एक त्रिभुज के समान इसका आकार हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे आधार अगर बच्चों देखें तो ये v गुणे डेल्टा टी होगा, v गुणे डेल्टा टी, और गुणे बच्चों इसकी ऊंचाई देखें तो ये r के बराबर होगा। तो ये बच्चों हमारा क्षेत्रफल हो गया। अगर डेल्टा टी को इस पक्ष में ले आए बच्चों
तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा ए भागे डेल्टा टी बराबर 1/2 गुणे वी गुणे आर। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम ये देखें तो 1/2 गुणे जो बच्चों v का मान होता है वो रेखीय संवेग भागे m के बराबर होता है। तो यहाँ से बच्चों v का मान हम p भागे m और गुणे r रख लेते हैं, इस प्रकार से ये r। तो यहाँ से बच्चों डेल्टा a भागे डेल्टा t बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे, और बच्चों जो ये p गुणे r होता है ये हमारा कोणीय संवेग L होता है। तो बच्चों ये L जो है ये कोणीय संवेग है, तो यहाँ से L भागे m हो जाएगा, जहाँ पे बच्चों जो ये m है ये उस धूमकेतु का द्रव्यमान है। तो यहाँ से बच्चों इसका मान निकला है L भागे 2m। तो जैसा कि मूल अवधारणा में हमने देखा बच्चों कि डेल्टा ए बाई डेल्टा टी का मान जो है बच्चों ये नियतांक होता है, तो जो ये L बाई 2m का मान होगा बच्चों ये भी नियतांक होगा। तो जैसा कि बच्चों प्रश्न में दिया गया है कि जो सूर्य के निकट आने पर धूमकेतु के द्रव्यमान में ह्रास को नगण्य मानिए, अर्थात बच्चों उसके द्रव्यमान में कोई ह्रास नहीं होता, अर्थात बच्चों m का मान भी नियत है। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि कोणीय संवेग जो कि L है ये भी नियत रहेगा, अर्थात पूरी परिक्रमा के दौरान इसका मान नियतांक रहेगा। तो चलिए बच्चों अब आगे देख लेते हैं, अगला गतिज ऊर्जा के बारे में बात की गई है, तो चलिए गतिज ऊर्जा देख लेते हैं। तो बच्चों जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है वो k बराबर 1/2 mv का वर्ग। तो बच्चों जो m है इसका मान तो नियत है, और जो v है बच्चों वो धूमकेतु की रैखिक चाल है। तो जैसा कि बच्चों हमने पहले देखा कि रैखिक चाल का मान नियत नहीं रहता है, तो यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा का मान भी रहेगा बच्चों वो भी नियत नहीं रहता है, क्योंकि बच्चों अलग अलग जगह पर रैखिक चाल का मान अलग अलग होता है। तो चलिए बच्चों अब अगली स्थितिज ऊर्जा की देख लेते हैं। तो बच्चों जो स्थितिज ऊर्जा है वो सूर्य से दूरी पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करता है। अतः बच्चों जैसा कि हमने चित्र में देखा कि जब ये दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो अलग अलग समय पर इससे सूर्य की दूरी जो है बच्चों दूरी का मान अलग अलग है, दूरी परिवर्तित होती रहती है। अतः बच्चों जो स्थितिज ऊर्जा का मान रहेगा ये भी नियत नहीं रहता है। अगला बच्चों जो है इस प्रश्न में कुल ऊर्जा की बात की गई है। धूमकेतु जो है सूर्य के चारों ओर अति दीर्घ वृत्ताकार में परिक्रमा कर रहा है, ऐसे में उसका जो है कोई भी ऊर्जा का ह्रास नहीं हो रहा है, तो कुल ऊर्जा का मान जो है बच्चों वो नियत रहता है, क्योंकि बच्चों जब वो दीर्घवृत्ताकार में इस प्रकार से जब सूर्य से दूर रहता है तो उसकी चाल कम होती है, तो ऐसे में उस गतिज ऊर्जा कम होती है किंतु स्थितिज ऊर्जा का मान अधिक होता है। जब पास में आता है यहाँ पर तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और स्थितिज ऊर्जा घट जाती है, किंतु बच्चों जो कुल ऊर्जा रहती है, कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा का मान बच्चों हमेशा ही नियत रहता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।